रघुनाथ साहब के पावन चरण कमलों में कोडवार साहब बंदगी साहे। वचन बन चूड़ामणि नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोडवार साहब बंदगी साहे। पंच से हुजूर गंधमणि नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोडवार साहब बंदगी साहे। पंच से हुजूर प्रकाशमणि नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोडवार साहब बंदगी साहे। पंच से हुजूर उदितमणि नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोडवार साहब बंदगी साहे। गुरु गुरु दयाल साहब के पावन चरण कमलों में कोडवार साहब बंदगी साहे। सभी संत महंतों के पावन चरण कमलों में कोडवार साहब बंदगी साहे। अपने अपने गुरु माता पिता के पावन चरण कमलों में कोडवार साहब बंदगी साहे। हमारे हृदय के आराध्य सदगुरु कबीर साहब, उन्हीं के स्वरूप पंच जो प्रकाशमणि नाम साहब, उदितमणि नाम साहब, गुरु गोस्वामी बान प्रताप साहब के पावन चरण कमलों में कोट कोट साहब बंदगी करते हुए पूजनीय गुरु दयाल साहब, आए हुए सभी मान संत सेवक सती माताएं बहनें और बच्चों, हमारा बड़ा सौभाग्य है आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। विशेष सौभाग्य, आज ये ज्ञान गंगा का 5वां दिन है। आप लोगों ने सदगुरु कबीर साहब की अमृतमयी वाणी को श्रोधार किया है और ये ज्ञान गंगा सराबोर हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये हम कैसे सराबोर हुए हैं? ये हम गुरु के माध्यम से हुए हैं। जो हमारा सौभाग्य है, ये सब गुरु दयाल साहब की कृपा है, दया है। जो आज हमें ये समय मिला है, तो ये बहुमूल्य समय को हम बेकार ना करें, अपने हृदय में धारण भी करें और धारण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो एक भजन सुनाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। साहब बंदगी साहब कि गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो भाई। 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 गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो जानी। गुरु के मैल बिगाड़ो आरती जम बुध छिप जाए। मैल बिगाड़ो आरती जम बुध छिप जाए। मंजन करके देख लो तेरो रूप दिखाए। मंजन करके देख लो तेरो रूप दिखाए। गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो भाई। गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो भाई। गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो भाई। गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो भाई।
हवा चलत हट जात है निर्मल हो जाए हवा चलत हट जात है मन निर्मल पानी गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो भाई गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो खारी बारिश समुद्र को कोई पियत न बारी खारी बारिश समुद्र को कोई पियत न बारी खारी बारिश समुद्र को कोई पियत न बारी खारी बारिश समुद्र को कोई पियत न पानी और घन संगत पर ताप से मीठा हो जाई घन संगत पर ताप मीठा हो जाई गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो भाई गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो भाई कर्म के तारे जगमगे अंधियारी छाई कर्म के तारे जगमगे अंधियारी छाई कर्म के तारे जगमगे अंधियारी पानी कहे कबीर धर्मदास से कहे कबीर धर्मदास से निर्मल हो जाए कहे कबीर धर्मदास से मन निर्मल पानी गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो प्राणी गुरु के चरण चित राखियो मत भूलो प्राणी साहेब बंदगी साहेब देखो साहब समझाते हैं कि गुरु के चरणों में अपना चित्त लगा दो और लगा के देखो तभी आनंद आता है कहने से नहीं बात बनती है बात बनती है कहने से जैसे आप लोग भजन गाते हैं सुनते भी हैं कहें कभी सुनो भाई साधो साधो माने गहो पकड़ो हृदयांगन करो बात मानो और अगर हम बात मानेंगे तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा और अगर हम नहीं मानेंगे तो साहब तो खुली बात कहते हैं मानो तो मानो नहीं अपनी अपनी तानो फिर बनो दानो अगर हम मानेंगे तो हमारा भवबंधन कट जाएगा तो साहब हमें समझाते हैं ये मेरे में कमी है साहब कहते हैं मैल बिगारो आरसी जावे बुद्ध छिप जाए आरसी कहते हैं शीशा को अगर शीशा में मैल लगा हुआ है तो अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा चेहरा जब दिखाई देगा जब हम शीशा को साफ कर देंगे तब हमारा स्वरूप शीशा में स्वयं देखने को मिलेगा और अगर वो उसमें मैल लगा हुआ है तो ये हमारा चेहरा हमें दिखाई नहीं देगा इसी तरह से ये हमारे में काम क्रोध लोभ मोह लगे हुए हैं ये मैल हैं लेकिन दोस्तों याद रखो ये जायज भी है ये जो काम क्रोध लोभ मोह जो हैं ये शरीर सुधारक हैं ये जायज भी है लेकिन जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं तब हम अशांति और असुविधा में गुजरते हैं और जब हम इसका सदुपयोग करते हैं तभी सुविधा शांति में आते हैं।
क्रोध करना कोई खराब नहीं होता। जैसे आपस में बच्चे लड़ रहे हैं बच्चे, आप देख रहे हैं, और अगर क्रोध नहीं करेंगे तो फिर हाल बेहाल हो जाएगा। किसी का पैर टूटेगा, किसी का सर फूटेगा, किसी की आंख जाएगी, क्योंकि लड़ाई आप देख रहे हैं। और अगर वही आप लोगों ने क्रोध कर दिया कि अभी हम आते हैं, एक एक डंडा लगाएंगे ना और दौड़ के जाओ ना, तो सब बिखर जाएंगे, कम बन जाएगा। क्रोध तो जायज लगा हुआ है ना, अगर क्रोध नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जायज लगे हुए हैं, शरीर सुधारक हैं, लेकिन जो हमारे विकार हैं वो हमारे विकार हैं छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहें। ये हमारे में मैल है, छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय, इनसे हम वंचित हो जाएं। और जब हम वंचित हो जाएंगे तो हम अपने आप सदगुरु के दर्शन अपने आप मिलेंगे, हमें कोई मिलाने वाला नहीं है। लेकिन कमी मेरी है, जो मेरे में ये छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय भरे पड़े हैं, इनसे हम वंचित नहीं हो रहे हैं। तो इनसे हम वंचित हो जाएं, सदगुरु की चरण शरण में पहुंच जाएं। जिस तरह से तालाब में काई छाई, ताल में जल नाई दिखाई, देखा है किसी किसी तालाब में ऐसे काई लगी होती है, उसमें जानवर भी मुंह नहीं डालते, इतना भयभीत काई उसमें होती है। लेकिन वही जब हवा चलती है तो काई एक तरफ हो जाती है, और वही जब प्रकृति की हवा चलती है, हवा चलती तो एक तरफ पानी हो जाता है, पानी पानी निकल आता है, काई एक तरफ हो जाती तो कितना सुंदर जल लगता है। ऐसा तो जल नल और कुआं में से भी नहीं निकलता है जितना वो सुंदर निकलता है। कब निकलता है? जब हवा चलती है, काई अलग होती है। इसी तरह से सदगुरु ने हवा चलाई है, आज 5 दिन हो गए। 5 दिन में तालाब तो साफ हो गया है, अब वो पानी हम ना पिए तो इसकी कमी किसकी है? ये मेरी कमी है जो हम उस पानी को नहीं पी रहे हैं और हटाने में कसर नहीं रखी है। साहब ने जल निर्मल कर दिया है, अब पीना मेरा काम है। अगर आपको ये लगेगा कि कैसे पिए, क्या करें, तो अब आप जाने और आपका काम जाने। इसी तरह से है तो बड़ा कठिन काम। कहते हैं खारी वार समुद्र को कोई पियत ना भाई। जैसे समुद्र का पानी खारी होता है ना, वो उंगली से लगाओ और मुंह में लगाया नहीं जाता, इतना खारी होता है। ऐसे उंगली में लगाओ, मुंह में लगाओ तो उंगली फिर दोबारा नहीं कहोगे कि इसे लग जाए, इतना खारी पानी होता है। लेकिन वही जब समुद्र का पानी वाह बन के आकाश का सहयोग लेता है तो जहां बरसता है तहां मीठा हो जाता है। चाहे किसी खड्डे में गिर जाए, तालाब में गिर जाए, पानी बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, मीठा हो जाता है। कब होता है? जब वो आकाश का सहयोग लेता है। इसी तरह से हम गुरु का सहयोग लें। गुरु ही तो हमें भवबंधन से छुड़ाने वाले होते हैं, और गुरु के द्वारा ही तो हम जो सीखे हैं, जो हमने सीखा है वो गुरु के द्वारा ही सीखा। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना,
रहने गहने, आदत आचरण, चाल चलन, व्यवहार बर्ताव, ये हम कहाँ से सीख के आए हैं? गुरु के ही द्वारा तो सीख के आए हैं। अरे किसी की सीख सिखाने वाला ही तो गुरु होता है, जिसकी बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, जिसे हम, तो वही हमारा गुरु हो जाता है, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो। अगर नाजायज गुरु अपने नाजायज गुरु की सीख को स्वीकार कर लिया तो भी हमारा गुरु है, और जायज सीख को स्वीकार किया तब भी हमारा गुरु है। लेकिन हमें सीखा है गुरु के द्वारा, बगैर गुरु कोई कुछ सीख नहीं सकता है। लेकिन साहब कहते हैं, कर्म के तारे जगमगे अंधियारी छाई। ये मानव जीवन मिला है, मानव जीवन पा करके ही हम सदगुरु परमात्मा अल्लाह खुदा को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस मानव जीवन को अगर हम बिसर गए, भूल गए, मानव जीवन को आज तक तो समझा ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम फिर 84 में पड़ जाएंगे। 84 आप लोग जानते हैं, 4 माने 4 राशि माने यूनियां होती हैं, अंडज पिंडज उष्मज और स्थावर। तो अंडज पिंडज स्थावर में हम भटक भटक के तब ये आज मुझे मानव जीवन मिला है। और आप लोग समझाते भी हैं, 184 घूम के पौ पे अटकी आए, और अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो अंडज पिंडज उष्मज स्थावर में पहुंच जाओगे तो पता नहीं कितने दिन रुकना पड़े। अभी पुराने लोग कहते हैं ये पेड़ हजारों वर्ष के हैं, आप बताइए वो जीव हजारों वर्ष उसी में उलझा पड़ा है। तो मेरा तो बड़ा सौभाग्य है जो मानव जीवन मिला है। तो हम अपने मानव जीवन को सुधारे, और अब मानव जीवन पा करके अगर हम नहीं सुधर सकते तो कब सुधर पाएंगे? तो ये मानव जीवन अमूल्य जीवन मिला है, तो इसे व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु के वचनों को श्रोधार करें, उनके वचनों को स्वीकार करें, माने और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को मेरा साहब बनने की साय।